गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार दीवान, बिजनेस कंसल्टेंट एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बड़ा बिजनेस टीम विवेक बिंद्रा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैं सवेरे अपना रिसीमिस कंप्लीट किया, मतलब रिचुअल ऑफ 60 मिनट्स सॉलिट्यूड। ये हमारा 1 घंटे का ऐसा टाइम है जहां पर हम अपने लर्निंग को बढ़ाते हैं, अपने सीखने की स्किल को बढ़ाते हैं ताकि हमारा बौद्धिक विकास होता रहे। तो आज जो मेरा रिसीमिस था रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, आज मैंने बुक पढ़ा थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल की बुक है और ये बुक अभी मेरे पास है। ये वो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच जिसको मैंने आज पढ़ा। अपने 1 घंटे का जो समय था सवेरे मॉर्निंग में वो दिया और मैंने इससे ऐसी 5 बातें सीखी, 5 बातें मैंने निकाला कि जो मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में, मेरे बिजनेस में, मेरे कैरियर में कहीं ना कहीं पे मेरे को एक अच्छा बेनिफिट देगा। तो आज मैंने इससे एक चीज़ ये सीखा। सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि आत्मविश्लेषण को परखने के लिए कुछ प्रश्न इसमें हैं। लगभग 61 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें हम जिन प्रश्नों को करके हम अपने जवाब तैयार करते हैं, अपने जवाब निकालते हैं, खुद से ये प्रश्न पूछते हैं और जवाब निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या, कहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ, कहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो 61 इसमें जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको मैंने पढ़ा और कल से मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और लगभग आधा आज पढ़ा हूँ और उससे मैंने अपने आप को बहुत हद तक संतुष्ट पाया कि हाँ, जो मैं चाहता था वो काफ़ी हद तक मैं कर पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे ये बता रहे हैं क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस बुक को पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो इससे मैंने ये चीज़ सीखी। वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ के आपको जरूर बताता, पर ये देखिए क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ मैंने इससे ये सीखी कि ये बुक हमें बताती है कि सिर्फ एक चीज़ पर ही अपना पूरा नियंत्रण किया जा सकता है, वो है अपना विचार, खुद का विचार। खुद का विचार ही एक ऐसा चीज़ है जिस पर हम पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। ये चीज़, दूसरा चीज़ मैंने सीखा इस बुक से कि हम अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण कर सकते हैं और हम ही केवल अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, वरना चीज़ें भटकाने वाली बहुत सी है। नंबर तीसरा, इस बुक से मैंने चीज़ सीखा कि इस बुक में बताया गया है कि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण कीजिए। एक बार मैं और रिपीट करूँगा कि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण कीजिए, वरना आपका दिमाग आप पर नियंत्रण कर लेगा। मतलब कि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण कीजिए, नहीं तो आप उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अधिक इंस्पायर लगी और सोचने वाला एक वो लगा कि वाकई में हमको अपने दिमाग पर नियंत्रण करना चाहिए। अपने चीज़ों पर, अपने विचारों पर, अपने जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, सीखते हैं, उन पर हमको नियंत्रण करना ज़रूरी है। वरना बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हम सिर्फ दुनियादारी को देख के ही हमारा दिमाग ही हमको जो है भटका भी देता है। तो ये चीज़ इसमें मैंने तीसरी चीज़ सीखी। अगला जो चौथी चीज़ मैंने आज इसमें सीखी है वो है 57 आम बहानों की एक लिस्ट दिया गया है। 57 आम बहाने हैं जो हम एक्चुअल में अपने लाइफ में करते रहते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि यदि मैं कहीं पर फेल हुआ, मैं कहीं पर असफल हुआ, तो हम ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। जैसे इसमें दिया है कि क्या करूँ, बाल बच्चों परिवार के कारण मैं सफल नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया, काश मेरी भी सोर्स होता, या फिर काश थोड़ा ऐसा होता जो मतलब काश थोड़ा वैसा होता, ऐसा होता, वैसा होता। तो ये सब बहाने हमारे बनते हैं। और दिया है कि मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, बहुत से बहाने बनाते हैं हम। मैं क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, मेरे को, मैं अच्छा घर से नहीं हूँ, मेरे पास पैसे की कमी थी, मेरे पास सोर्स की कमी थी, मेरा कोई सपोर्टर नहीं था। ऐसे क्वेश्चन लगभग 34 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमको निखारते हैं कि हम कैसे कैसे बहाने बनाकर अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं होता, ये नहीं था, काश मुझ में प्रतिभा होती तो मैं ये कर लेता है, काश मेरा बॉस मुझे समझ पाता, हमारे ऊपर कोई हो तो हम उसको करते, काश ये समझ पाता, काश वो समझ पाता। तो ऐसे करके हम बहुत से बहाने बनाकर अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैंने, क्योंकि हम कहीं कहीं पर असफल हुए थे। तो ये मेरी जो है अगली बात थी। आज की अंतिम और जो है मैंने आपको 3 बातों के बारे में बता दिया, जो है 3 बातों के बारे में मैं आपको बताया। चौथी बात थी मेरी। और इसके बाद हमारा जो था 5वीं बात मैंने ये सीखा कि मैं, कई बार होता कहते हैं कि मैं ये कर लेता, यदि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। तो इस बुक में ऐसी बताया गया है कि सफलता और असफलता का मूल कारण
हम खुद ही होते हैं। सफलता और असफलता का मूल कारण हम खुद ही होते हैं, ऐसा इस बुक में बताया गया। और मैंने इससे काफ़ी हद तक सीखा है। इसमें एक प्रसिद्ध दार्शनिक जो थे, दार्शनिक है प्लेटो, उनकी उक्ति है कि सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय प्राप्त करना और सबसे शर्मनाक हार खुद से ही हार जाना। सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय प्राप्त करना और सबसे बड़ी शर्मनाक हार खुद से हार जाना, ये कहते हैं प्लेटो, जो एक दार्शनिक थे, उनका ये मानना है। और इसके बाद एक अल्बर्ट हबर्ड करके एक जो है व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना उक्त रखा है कि मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आता कि कैसे बहानेबाजी से लोग खुद को मूर्ख बनाते हैं, जबकि उस झूठ का कष्ट हमें खुद ही झेलना पड़ता है। तो ये अल्बर्ट हब्बार्ड का कहना है कि लोग अपने आप को ऐसे ऐसे बहाने बनाकर झूठ बोलते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं, जबकि उसका हमको खुद ही उसका परिणाम भोगना होता है, हमको उसका दुष्परिणाम, उसका कष्ट खुद ही झेलना होता है, फिर भी हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और ये 5वीं बात इसकी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ और भी जो है लाइन्स दिए हुए हैं, जिसको मैंने पढ़ा और बहुत कुछ अपने आप में सीखा। अपने आप को कहीं ना कहीं पर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमको परेशान करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये था आज का मेरा ऋषिनिश रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, जिसको मैंने 1 घंटा अपने मॉर्निंग वॉक के समय में पढ़ा। मॉर्निंग वॉक के बाद में मैंने इसको पढ़ा, सीखा, समझा और एनालिसिस किया कि एक्चुअल में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, या फिर मैं क्या और जो है अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसके साथ IBC राजकुमार, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, IBC राजकुमार विवेक बिंद्रा। और मैं ऐसा ही जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस की चीज़ें हैं, जो बिजनेस की चीज़ें हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप गुण है, रहस्य है, सीक्रेट है, वो आपके सामने मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा और आपको लगातार अवेयर करता रहूँगा कि कैसे आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा कैरियर के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके साथ साथ IBC राजकुमार आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।